देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राज धर्म सर्ब सुयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई भी अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, यस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मांग्यऊ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सो कुचाल सब कह भइनी की, अवध आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोगों से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारि भय गुणद गोहारी।
भेंटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखि दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मनिगन गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। त्यों बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। वे भी श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कबि जानि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि भी गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेहु सुमेर सकुचानी। भेटि भरत रघुबर समुझाए, पुनि पुदवनु हरषि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लखन ही भेट प्रणाम करे, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर रखकर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊँ, सहित समाज कान नहीं आयऊँ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग उधारिय देई असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सज पाल के, सकुच सोच सब मेटी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। परिजन मातु पितहि मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कबि न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि ने हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई।
साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुर गुर तेय पद बंदि प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।